बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के तहसील कामोकी में। और कामोकी एक वाहिद तहसील है, जब भी इसका जिक्र आता है तो सबसे पहले जो नाम हमारी ज़बान पर उभरता है वो चौधरी वकील खान साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी तरह से चौधरी शमशाद जो सूबाई वज़ीर भी थे, इलाके में उनका एक ख़ास नाम था। और चौधरी वकील खान साहब जो हैं 2 दफ़ा आप MPA बने, इलाके में आपकी समाजत और सियासत मेहमान नवाजी बड़ी मकबूलियत की हामिल है। अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अली वकील खान साहब, नौजवानों के दिल की धड़कन, एक ऐसा उभरता सितारा जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, 22,000 वोट लिए और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। एक ख़ानदान का आधा हिस्सा मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है और मुस्लिम लीग नून से MPA भी हैं चौधरी अख्तर अली खान साहब, और इसी तरह अली वकील खान जो हैं वो PTI का हिस्सा हैं। एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसा जमहूरी इनकलाब जो आज तक आपने सिर्फ सुना है, आज देखने को भी मिल रहा है। और देखते हैं कि हकीकी आज़ादी गुलामी में डिफरेंस क्या है। इंसान अगर अपना जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करे तो किस तरह से अपनी पार्टी चूज़ करता है। अली वकील खान साहब से पूछते हैं। उम्मीदवार MPA भी हैं, PP 57 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा भी हैं। पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा किस तरह से बने, और साथ ही बात करेंगे कामोकी के मसाइल पर। और कामोकी जिसका एक बड़ा नाम है एशिया की तारीख़ में सिर्फ़ और सिर्फ राइस की वजह से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है चावल की वो कामोकी से ही होती है। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी अली वकील खान साहब से करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं उन्हीं की शख्सियत पर, उन्हीं की सियासत पर, उन्हीं की समाजत पर और उन्हीं के पंजाब के कल्चर और डेरेदारी पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें इज़्ज़त अफजाई का जो है मौका दिया। जी, सबसे पहला सर मेरा सवाल आपके साथ ये है कि आप सियासत का हिस्सा रहे, आपके दादा से लेकर आपके ख़ानदान का एक नाम है, आपका एक वोट बैंक है, आपकी टीम का एक स्पेशल वर्क है। किस तरह से आपने अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव किया? देखें जी, जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब के विज़न को देखते हुए ज्वाइन की। कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक विज़न पोर्ट्रेट किया है कि 70 साल से हमारा पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी शक्ल में और किसी ना किसी मुल्क की या अपने सियासतदानों की गुलामी में था। जो इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी की बात की है वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। अगर आज आप पाकिस्तान में माहौल देखें तो तमाम जमातें जो हैं वो एक तरफ हैं और इमरान खान साहब अकेले उनका सामना कर रहे हैं और उनसे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब का कोई अपना तो कोई उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सही। ना उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई जायदादें बना ली हैं या ना ही उनका ये मिशन है कि वो अपने ख़ानदान को किसी तरह से ओबलाइज करें सियासत में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज वो ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो वो हम पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में नौजवान हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। कि जिस मिशन के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी, इसका डिफरेंस क्या है नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज से पहले कभी बात हो बुज़ुर्गों से, स्पेशली ऑफ द रिकॉर्ड बात हो, तो वो कहते हैं कि आज़ाद तो पाकिस्तान 1947 से ही है और इट्स ऑल ड्यू टू मुस्लिम लीग। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखें, बात यह है कि उन्होंने ज़हनियत की आज़ादी की बात की है। हमें ये बात आपकी ठीक है कि हमें जो है वो आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारे ज़हन अभी तक ग़ुलाम थे। हम किसी, जैसे मैंने आगे आपको फरमाया कि हम किसी ना किसी शख्स की, किसी ना किसी सोच की ग़ुलामी के अंदर थे। उन्होंने एक हमें ऐसा विज़न दिया और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया और ऐसी सोच बताई है जिसके अंदर देखें कि आज से पहले कभी किसी सियासतदान को कोई उठ के सवाल नहीं कर सकता था। उनको जो है बिल्कुल हर किस्म की छुट्टी थी इस मुल्क में कि वो जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी फ़ैसले करें।
आज आप देखते हैं कि अगर कोई भी सियासतदान से अगर कोई गलती हो जाती है या कोई अपना जाने अनजाने में उससे कोई गलत काम हो जाता है तो अदालत से पहले पहले उसको जो है वो उसके हल्के की आवाम ही पूछ लेती है कि हाँ जी ये आपने ये काम किया, आपने किस तरह किया। और मैं समझता हूँ कि जो सोच इमरान खान साहब लेकर आए हैं, यही अगर सोच हमारे जो 70 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान जमाते हैं, अगर इनमें से किसी भी लीडर ने बजाय इसके कि सारा ज़ोर जो है वो सड़कों पे, नालियों पे, गलियों पे दिया गया, अगर थोड़ा सा भी ज़ोर जो है वो हम अपनी कौम को बनाने में लगा देते तो शायद आज हमें ये हालात ना देखने पड़ते। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और आज आप देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को इन अंधेरों से निकालने की जो है ना जी बात की है और कोशिश की है, तो आज सारा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आपकी फैमिली मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी है, तो जमहूरी हक है, वो आप किसी तरह भी किसी भी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन क्या फैमिली में ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ राय पैदा हुई? नहीं, देखें, बात यह है कि सियासी तौर पर किसी और प्लेटफॉर्म पे होना या सियासी नज़रियों में एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखना, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है। और आपको इससे पहले और भी कई मिसालें ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर दो भाई हैं तो वो अलग अलग जमातों में हैं। इसके साथ साथ बात सिर्फ ये है कि हमारा सियासी इख्तलाफ राय तो हमारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करना छोड़ दें या जो एहसासात हैं रिश्तों के हम उनको भुला दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरी फैमिली अगर आदि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है तो मेरे दिल में आज भी उनके लिए उतना ही एहतराम है, उतनी ही इज़्ज़त है। अपना सियासी नज़रिया या अपना लीडर चुनने का तो हर बंदे को मैं समझता हूँ कि बुनियादी उसका राइट है। तो इसलिए अगर मुझे इमरान खान साहब का मिशन और विज़न जो है वो पसंद आया तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से महंगाई की शरह जो है 47 ईयर की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है और 27.3% जो है महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो डिसास्टर है या जो इन्फ्लेशन है, ये क्रशिंग इन्फ्लेशन है, इसके साथ एक कॉमन जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर हुआ है? और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के मामलात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो हालात हम देख रहे हैं, जी क्योंकि पब्लिक के साथ जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अपना इंटरेक्शन रहता है, हमें हर तबका के लोग जो हैं वो आकर मिलते हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं, हमारे वास्ते हैं लोगों के साथ। और ज़ाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान है, जैसे एक मछली जो है वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, तो एक सियासतदान भी जो है वो लोगों के इंटरेक्शन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। बिल्कुल सही। मेरी आज एज जो है वो 29 ईयर्स है और मैं ये समझता हूँ कि जितना बदहाली का आलम मैं आज देख रहा हूँ, मैंने कोई तकरीबन डॉक्टर साहिबा 15 साल की उम्र में जो है ये एक एज आ पॉलिटिकल वर्कर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था शहीद चौधरी शमशाद अहमद खान साहब के साथ। जी और उन्होंने ही मुझे जो है अपना सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया और अपने साथ लेकर चले। मैंने उनको अपना आज जो भी कुछ मैंने सीखा है मैंने उनसे ही सीखा। तो मैं तकरीबन आप समझ लें कि कोई पिछले जो 2-3 टेन्योर्स हैं वो तो मैंने अपनी पूरी होश में देखे हैं। इस तरह से आवाम की जो सूरत हाल है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आज लोग जो हैं वो खाना पीना तो दूर की बात, आज लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर। सही बात है। आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप कीमतों की बात करें तो मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के पहले जो है वो 16 रुपये का यूनिट होता था। जी और आज शायद जो है वो 26 का या 36 का, शायद, ठीक है जी, 36 का यूनिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेजॉरिटी है हमारे पाकिस्तान में आवाम की, जी
वो तो मेरा ख़्याल है कि अब इस वक्त उनको जो है ना इन्फ्लेशन से ज़्यादा, बेरोज़गारी से ज़्यादा अपना 2 वक्त के खाने का मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि इस वक्त तो जो है ये, मैं आपसे पहले जो बात कर रहा था कि हकीकी आज़ादी की बात यह है कि इस टाइम आज़ादी की बात या मुल्क की बात या पार्टियों की बात तो कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं। इस वक्त तो जहाँ जा रहे हैं लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमने पता नहीं सुबह का नाश्ता कैसे किया और रात का खाना हमने कैसे खाना। सही बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक जमात को ब्लेम करना इसके अंदर ठीक नहीं होगा। हम तो देखें ना, हम जैसे नौजवान हैं वो यही समझेंगे कि फिर जो 70 साल से हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं, फिर वो सारे इस कसूर के अंदर जो है ना जी शामिल हैं, इस जुल्म के अंदर जो आज अवाम के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। सर 3.5 साल का जो टेन्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और यहाँ के जितने भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या क्या डिलीवर किया उन्होंने, स्पेशली आपके हल्का PP 57 में? देखें जी, बात यह है कि एक तो जो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए हैं, जिसके अंदर हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किया है, जो सेहत कार्ड था उनका। उसके बाद उन्होंने पनाहगाह के अंदर जो के लोग जिनके पास ना रहने के लिए छत थी, ना खाने के लिए खाना था, उनको जो है उन्होंने रहने की जगह दी, उनको खाना प्रोवाइड किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपना ये 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूध की नहरें बहा दी थी। ज़ाहिर बात है, पहली हुकूमत मिली थी और जो है अपना जो सब लोग एक इनको ताना देते थे कि जी इनसे हुकूमत संभाली नहीं जाती और इनसे मामला देखे नहीं जा रहे, महंगाई हो गई है। तो मैं आज उन सब तमाम लोगों से सवाल पूछता हूँ कि अगर आज के सिस्टम के अंदर आप देखें तो इसका मतलब है कि जितने तजर्बाकार लोग हैं वो तो फिर आज हुकूमत में हैं। तो जो ये ना तजर्बाकार लोग जिनको आप कह कर टीवी शोज़ में और हर जगह पे आप इनकी बेइज्जती करते थे, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि आज आप इनके दौर के जो जितने भी GDP ग्रोथ को आप देख लें, आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, आप सूद की शरह देख लें, आप फॉरेन रिजर्व्स देख लें, बिल्कुल सही। अगर आप उन 3.5 साल को कंपेयर करेंगे इस तजर्बाकार हुकूमत से, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इनसे तो वो ना तजर्बाकार हुकूमत ही अच्छी थी। बिल्कुल सही। जिसने अपने फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ाए, जिसने इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल किया, जिसने GDP को भी इंक्रीज़ किया, जिसने जो भी तब कहते थे जी कर्ज़े ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आज क्या ये कर्ज़े नहीं ले रहे? क्या आज जो है इनको, अगर तब ये कहते थे कि जी इतना तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप इनके 3.5 साल का डिफरेंस देख लें तेल की अपना कीमतों में, और ये जब से नून लीग की हुकूमत आई है, अगर आप ये डिफरेंस देख लें तो सारी बात आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सर कामों की पर हम अगर बात करें तो जिस तरह से आपकी हुकूमत रही, आपके दादा से लेकर ऑनवर्ड चलता रही है सिस्टम, जिसमें शमशाद शहीद साहब जो हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे, क्या डिलीवर किया आपके ख़ानदान ने स्पेशली कामों की के लिए, और कामों की के मसाइल क्या नज़र आते हैं आपको? देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मेरे दादा ने, चौधरी अब्दुल वकील खान साहब ने, और मेरे चाचा चौधरी शमशाद अहमद खान साहब ने क्या डिलीवर किया, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये बात बताता हूँ कि कामों की के अंदर जितने अपना हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काम हुए हैं, जिनके अंदर आपके हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अंदर आपके BHUs हैं, जिनके अंदर आपके ये स्कूल्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से करवाए। कामों की के अंदर जितना मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तमाम जो है, या वो चौधरी अब्दुल वकील खान साहब के दौर में हुआ या चौधरी शमशाद साहब के दौर में हुआ। इसके अलावा हमने स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि हम जो है वो आवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरें। तो उसके अंदर हमने
एक कामोकी के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेडियम है चौधरी अब्दुल वकील खान स्टेडियम, वो भी अल्लाह के फजल से चौधरी शमशाद साहब ने बनाया। फिर एक यहाँ शरीफपुरा में चौधरी शमशाद अहमद खान शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो बना। इसके साथ साथ हमने तकरीबन कोशिश की है कि हर गांव में जो है वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को ठीक है अपग्रेड किया जाए। उसके अंदर जहाँ जहाँ ग्राउंड जो है वो हम बना सके हमने वहाँ बनाए। लेकिन जो असल बात करने वाली है कि देखें जी, हर बंदा जो है वो हमारे साथ ये हमारे ख़ानदान के बारे में बात करने के बाद वो ये बात पूछता है कि जी इमरान खान साहब तो जो हैं वो मरूसी सियासत के भी ख़िलाफ़ हैं, तो आप लोग जो हैं इतनी देर से इधर इक़्तिदार में हैं। सर आप मेरा सवाल कर रहे हैं और वो मैंने असल में आपके फेस एक्सप्रेशंस देख लिए थे ना कि आपने अगला सवाल ये करना है, तो मैंने कहा मैं वो बता दूँ। देखें सबसे पहली बात तो ये है जी कि अगर किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, हाँ, तो एक सियासतदान क्यों नहीं? किसी इंजीनियर का बेटा बड़े फ़ख्र से इंजीनियर बन सकता है, और किसी किसान का बेटा जो है वो बड़े फ़ख्र से जो है ना जी अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा सकता है या काश्तकार ठीक है बन सकता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी सियासतदान के ख़ानदान में से कोई सियासतदान नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है जी कि देखें आजकल की आवाम जो है ना वो मेरे आप से तो बहुत ज़्यादा समझदार। सही बात। मैं अक्सर औक़ात एक बात कोट करता हूँ कि हमें हमारे बड़े बताया करते थे कि जब कोई जैसे मेरे दादा चौधरी वकील खान साहब का जब टाइम था जी तो उस वक्त जो एक गांव का या एक शहर का जो चौधरी होता था, जब वो किसी बड़े शहर से होके आता था तो शाम को सारा गांव उसके पास इकट्ठा हो जाता था कि आप शहर से आए हैं, बताएं दुनिया में क्या हो रहा है क्या चल रहा है वहाँ। और आज हम किसी शहर से उठ के किसी गांव में जाते हैं ना तो हमें लोग ये कहते हैं कि जी आपको पता चला है वो अमेरिका ने क्या किया, आपको पता चला है रूस में क्या चल रहा है। तो देखें बात यह है कि जिस लेवल की अवेयरनेस आ गई है ना, सही अपना आज के ज़माने में आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों की खिदमत ना करें, लोगों को टाइम ना दें, लोगों के लिए काम ना करें और लोग फिर आपको वोट डालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। बल्कि हम जैसे लोगों के लिए जो है ये ज़्यादा मुश्किल जॉब हो जाती है। आप देखें ना कि बात यह है कि हमारा स्टेक पे बहुत कुछ होता है। अब जो एक बंदा है जिसका कोई अता पता ही नहीं है कि उसने आगे इलेक्शन में हिस्सा लेना भी है कि नहीं लेना, वो एक दफ़ा वोट लेके कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही खिदमत है और सियासत है और लोगों से इंटरेक्शन है, ताल्लुक़ वास्ता है, तो हमें तो उन लोगों से तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। इसलिए जो है लोग काम भी देखते हैं, लोग सिर्फ आज के ज़माने में जो हैं वो नाम पे वोट नहीं दे देते। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा करम और फजल है कि आज अल्लाह ताला के फजल करम से जो है ना अपना लोग हमारे साथ हैं। 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं हमारी भी और ठीक है लोगों की भी, तो अल्लाह ताला मजबूत संगदड़ा जो एक अल्लाह ताला के फजल करम से जो है लोगों के साथ जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है वो कायम दायम है और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। बिल्कुल सही। सर जिस तरह से PP57 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 से 7 उम्मीदवार हैं और आप भी उम्मीदवार हैं, टिकट का अगर फैसला होता है आपको क्या चांसेस नज़र आते हैं, टिकट किसको दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर इतने ज़्यादा उम्मीदवार जमहूरी हक तो है, तो रिज़ल्ट कैसा नज़र आता है फिर आपको? देखें जी, सबसे पहली बात तो जो टिकट की है ये तो पार्टी ने फैसला करना है, ठीक है, कि टिकट जो है वो किसको दिया जाएगा। ज़ाहिरी बात है मेरी तरह हर बंदे की यही ख्वाहिश होगी कि टिकट उसको मिल जाए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद जमात है कि जो 100% इंश्योर करती है कि फ़ैसले जो हैं वो मेरिट पर किए जाएँ। बिल्कुल सही। और अगर आज के ज़माने में भी मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरे समेत 4-5 लोग और भी PTI के टिकट के उम्मीदवार हैं तो फिर सबसे मकबूल तरीन जमात तो PTI हुई। सही बात है। तो जिसको भी टिकट मिलेगा अल्लाह ताला के फजलो करम से वो इमरान खान साहब का जो है वो विजन को वो आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से सर इमरान खान साहब के अगेंस्ट काफ़ी प्लान हुए और
वफाकी हुकूमत जो है वो डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ को इस्तेमाल करती रही। आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो एक बयानिया दे रहे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके मुताबिक आपको नज़र आता है कि जल्दी से इलेक्शन होने की तरफ चांसेस हैं? देखें जी, अभी अगर बात इस पे की जाए तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इलेक्शंस के अलावा कोई और रास्ता मौजूद है। ठीक है। अगर हम अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये डैमेज कंट्रोल हम कर लें और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा दे दें, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं, जिस तरह के इमरान खान साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर वाकई पीडीएम का जो बयानिया है वो इतना मजबूत है और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके बयानिए के साथ खड़ी है, तो फिर उनको इलेक्शंस के अंदर क्या मसला है? फिर तो उनको फौरी तौर पे इलेक्शन में चला जाना चाहिए। लेकिन असल बात यही है कि आपको भी इस चीज़ का पता है कि आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से यही जो खौफ है या यही जो इमरान खान साहब का डर है ये इनको इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा। सही सर, जिस तरह से हर बंदे का एक परफेक्ट एमपीएस का पैनल होता है, आई थिंक आपका राना बिलाल एजाज साहब के साथ पैनल कंप्लीट है। कैसी तैयारी है आपकी और आपकी टीम किस तरह से वर्क कर रही है? बात ये है कि हमारा पैनल बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल है और बल्कि मैं इस चांस को अवेल करते हुए मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार जो है वो एक ही बात हमारे मुखालिफिन जो हैं वो किए जा रहे हैं कि क्योंकि बिलाल एजाज साहब मेरे मामू भी हैं जी जी, तो वो हमारे ख़िलाफ़ इस जो है ना चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी ये एक ही घर में दो टिकटें हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये एक घर में दो टिकटें नहीं हैं। बिलाल एजाज साहब जो हैं वो ख़ुद भी अपना एक्स एम जी जी, और जो उनके वालिद साहब हैं जो मेरे नाना थे वो 4 दफ़ा अपना MNA ठीक है जी मुंतखब हुए। उसके बाद फिर वो फौत हो गए, उसके बाद 5वीं दफ़ा जो है वो बिलाल एजाज साहब के चाचा MNA बने। हमारी तहसील अपनी है, उनकी तहसील अपनी है, बिल्कुल उनकी नौशहरा विरका ठीक है, नौशहरा विरका है, हमारी कम हो गया। ये तो इस दफ़ा बाय चांस जो है वो डिलिमिटेशंस के अंदर जो कामों की वाला हल्का है ये उनके हल्के के अंदर शामिल हो गया। तो हम जो है यानी कि कतन मेरी CV के अंदर मेरी टिकट के हसूल के लिए ये पॉइंट नहीं लिखा कि मुझे टिकट इस वजह से दी जाए कि बिलाल एजाज साहब मेरे मामू हैं। हमने हल्के की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और इस पैनल को मद्देनज़र अपना रखते हुए कि किस तरीके से हम, क्योंकि देखें हमारा सिर्फ मकसद एक आधी सीट विन करना तो नहीं है, हमारा तो जो ग्रेटर इंटरेस्ट है कि वो हमारा सारा पैनल ही अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो। इस टाइम जो है हमारे पैनल के अंदर अपना बिलाल एजाज साहब हैं ऊपर MNA पे, नीचे उनके तकरीबन 3 सीट्स आती हैं ठीक है MPA की, उसके अंदर एक जो हैं वो उमैर परवेज़ विर्क हैं, दूसरे मियाँ अरकम खान साहब हैं वो इस टाइम ज़िले के सदर भी हैं PTI के, और एक सीट में जो है ना मैं तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सर लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को, हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे और जिस तरह से हल्का बंदी हुई है किस हद तक आप सेटिस्फाई हैं इससे भी? देखें जी, हल्का बंदी से सेटिस्फाई होना या ना होना मैं नहीं समझता किसी भी सियासतदान के लिए ये बात मैटर करती है। कि जब देखें ना बात यह है कि जब हम यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हैं, तो हमारे तो इस कामों की को आप उठा के सियालकोट के साथ लगा देंगे तो हम तो अल्लाह के फजल करम से वहाँ जाके भी इलेक्शन लड़ लेंगे। तो बात इसके अंदर ये है कि हाँ एक चीज़ है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर कामों की नौशहरा विरका के साथ मिला है तो इसके अंदर प्लस पॉइंट जो है वो बिलाल एजाज साहब को और मुझे ही मिलता है जी। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वैसे ही मकबूल तरीन जमात है।
तो ये पैनल्स और ये मामला जो हैं, ये कैंडिडेट्स जो हैं, ये तो बहुत पीछे रह जाते हैं। इस टाइम तो इमरान खान साहब का बयानी ही जीत रहे हैं। बिल्कुल सही बात की आपने सर। पैगाम जी, मैं अपने दोस्तों को, साथियों को, बुज़ुर्गों को, जितने भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे। खान साहब अपने कोई ख़ानदान की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी जायदादों की जंग नहीं लड़ रहे। अगर आज उन्होंने एक स्टैंड लिया है तो वो यकीन करें कि पाकिस्तानी अवाम के लिए स्टैंड लिया, इस पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्टैंड लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए स्टैंड लिए। तो हम सबको चाहिए कि हम एक दफ़ा देखें, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। आज अगर हम यहाँ बैठ के 4 मौसम इंजॉय करते हैं, हम मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं, हम यहाँ फसलें उगाते हैं और हम बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब है ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से। ये एक वाहिद एक ऐसा मौका है कि जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, तो हमें बिल्कुल यकजा होके इमरान खान साहब का डट के साथ देना चाहिए, उनके विज़न को सपोर्ट करना चाहिए। और जब फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से नौजवान जैसे इमरान खान साहब के लिए निकलें, इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ का फ़ैसला कर लेगी कि अब हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम हर किस्म के अपने ऊपर जुल्म और जबर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की ही जीत होगी और इमरान खान की जीत होगी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अली वकील खान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। नो डाउट इसमें बयानिया जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका लोगों के दिलों पर, दिमाग पर, और इतना गहरा असर है उसका कि लोगों ने अपनी अंदर एक डिफरेंट चेंज जो है वो अपने अंदर पैदा किया है, क्रिएट किया, और वो चाहते हैं कि वो अपने अंदर एक ऐसा चेंज पैदा करके हकीकी आज़ादी की तरफ जाएँ। नो डाउट हर इंसान चाहता है कि हम एक आज़ाद कौम हैं, अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद हैसियत से पैदा किया है, हम आज़ाद हैसियत से मुसलमान बने। अल्लाह पाक की तरफ से ये नायत हुई कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा हुए, तो हमारे नबी रहमतुल आलमीन हैं और उनकी कौम कैसे ग़ुलाम हो सकती है। सवाल आपके लिए भी है और हम सब के लिए भी है कि एक ऐसे मोल्लम की कौम कैसे ग़ुलाम हो सकती है, सोचिएगा ज़रा। और साथ ही हम बात उन्होंने जो की है मरूसी सियासत पर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नो डाउट अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो एक सियासतदान के घराने में एक सियासतदान क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत बेटर आंसर किया उन्होंने। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली, शफाफ चली।